दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं। और दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आज का ट्रेडमार्क, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे ये जो प्रश्न आप आज वीडियो के माध्यम से देखेंगे 110% मैं गारंटी करता हूं कि प्रश्न आएगा ही आएगा पेपर में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर का पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते अपने टॉपिक पे। और दोस्तों मैं सबसे पहले आपको समरी दे दूं इस वीडियो का। यहाँ पे ट्रेडमार्क क्या है इसका परिचय जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, और दोस्तों इसका इतिहास जानेंगे, किसका, ट्रेडमार्क का। और साथ ही साथ दोस्तों इसका उद्देश्य जानेंगे। इतने चीज़ों को जानने के बाद मैं गारंटी करता हूँ कि इससे प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू हम कर रहे हैं, उससे पहले आप लोग लाइक करना शुरू कर दीजिए। और जो भी छात्र चैनल को पहली बार विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको एकदम अच्छे अच्छे कंटेंट देगा जो कि पेपर में प्रश्न छपने वाला होगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडमार्क क्या है। तो ट्रेडमार्क दोस्तों क्या है, अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। एक ट्रेडमार्क एक संकेत होता है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम होता है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकारों के द्वारा संरक्षित है। जैसे जो मैं अभी पढ़ के बताया उसको अपने भाषा में बताता हूँ आपके भाषा में। जैसे ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी कंपनी की वस्तु या सेवाओं के लिए क्या होता है, उसमें ट्रेडमार्क जो होता है वो वस्तुओं सेवाओं को अन्य कंपनियों के वस्तुओं सेवाओं से अलग करने की क्षमता रखता है। बस इतना समझ लीजिए। और दोस्तों ट्रेडमार्क के संरक्षण के लिए इसको आईपीआर में शामिल किया गया है और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। इतना समझ लीजिए ट्रेडमार्क क्या होता है। अब दोस्तों इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें ट्रेडमार्क का परिभाषा, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित पर अंकित कोई छाप या मार्क एक ऐसा चिन्ह या संकेत होता है जिसके द्वारा मार्क या छाप के स्वामी को उसके स्वयं के प्रयोग करने या भुगतान के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को उसका प्रयोग करने के लिए अधिकृत करने की सुरक्षा का अपवर्जीय अधिकार प्राप्त होता है। अब दोस्तों इसको मैं समझा देता हूँ आपके भाषा में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी उत्पाद या सेवाओं से संबंधित पर अंकित कोई छाप या मार्क, यहाँ दोस्तों छाप या मार्क कहने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल का जो मोबाइल होता है उस पर एक सेब का पीछे में चित्र बनाया होता है। उस लोगों को देखने के बाद हर कोई यही बोलता है कि नहीं ये एप्पल का फ़ोन है। तो वो हो गया दोस्तों उसका एप्पल कंपनी का ट्रेडमार्क, ठीक है, जिसे व्यापार चिन्ह हिंदी में कहा जाता है। अब इसी तरह एक और उदाहरण देता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे आपने कोका कोला कंपनी के बारे में बहुत सुना होगा और पिया भी होगा। तो कोका कोला कंपनी का जो लिखा हुआ होता है, जो COCA लिखा होता है, वही उसका ट्रेडमार्क भी होता है। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और वैसे तो बहुत सारा, जैसे मान लीजिए अगर कानपुर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कंपनी है, तो जो कानपुर यूनिवर्सिटी का लोगो होता है गोला वाला, ये मान लीजिए कि इसका, अगर ये कानपुर यूनिवर्सिटी एक कंपनी होती तो ये जो लोगो है इसके लिए ट्रेडमार्क कहलाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे बातों को सुनने के बाद आप पेपर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको खुद से भी हल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसमें क्या टर्म होता है। जो ट्रेडमार्क होता है, अगर उसका मालिक चाहे, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी चाहे या फिर एप्पल कंपनी चाहे कि मेरा ट्रेडमार्क कोई अन्य आदमी या अन्य कंपनी यूज करे, तो वो इसके लिए इसको कर सकता है। जैसे मेरा कंपनी एप्पल है, मैं चाहूँगा कि आपके नाम से कर दूं और आपका भी जो प्रोडक्ट बने, मोबाइल बने, उस पर भी एप्पल का जो चिन्ह है, छाप है, रहे, तो वो भी अधिकार मेरे पास होता है, ठीक है। और दोस्तों आगे है ट्रेडमार्क का इतिहास। तो दोस्तों ट्रेडमार्क का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपके पास पिछले सालों का पेपर हो, क्योंकि जो आईपीआर सब्जेक्ट है इस बार नया है, लेकिन आपके पास सब्जेक्टिव भी पेपर होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं आपको अब ट्रेडमार्क का इतिहास बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात और, अगर मेरे द्वारा बताया गया सामग्री में आपको समझ से कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं टॉपिक पे। बकवास क्योंकि बहुत हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उतना ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम एक्ट
यहाँ पे दोस्तों बात करें एक्ट का, तो जो दोस्तों सर्वप्रथम एक्ट है इंडियन मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1889 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत ट्रेडमार्क में संबंधित सीमित प्रक्रियाएं ही शामिल थी। यहाँ दोस्तों समझिए बात को, 1889 में लागू हुआ जिसमें सीमित प्रक्रियाएं ही शामिल थी। फिर जो दोस्तों दूसरा पॉइंट है, फिर ट्रेडमार्क एक्ट 1940 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत पंजीकृत ट्रेडमार्क्स को संरक्षण देने की व्यवस्था का प्रावधान था। अब दोस्तों बात करते हैं वही थर्ड पॉइंट को। इसके पश्चात 1958 ईस्वी में इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 पारित हुआ, जिसने 1889 तथा 1940 के दोनों एक्ट्स को रद्द कर दिया। ठीक है। और दोस्तों चौथा जो पॉइंट है उसको समझ लीजिए। कुछ समय पश्चात देश में उद्योगों तथा व्यापार के विश्वव्यापी रूप बढ़ने के कारण यह महसूस किया जाने लगा कि तकनीकी के स्थानांतरण को प्रोत्साहित किए जाए तथा ट्रेडमार्क की प्रबंध संबंधी प्रणाली को सरल बनाया जाए। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है यहाँ पे ट्रिप्स वाला, वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भारत एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको शॉर्ट में ट्रिप्स कहा जाता है, एक एग्रीमेंट होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट की पार्टी बन गई, जिसके कारण भारत को अपने ट्रेडमार्क लॉ को ट्रिप्स के प्रावधानों के अनुरूप बदलना आवश्यक हो गया। अतः ट्रेडमार्क 1999 को मान लिया गया, जिसको देश में 15 सितंबर 2003 से लागू भी कर दिया गया तथा 1958 में जो एक्ट बना था उसको रद्द कर दिया गया। ये था दोस्तों ट्रेडमार्क का इतिहास। और दोस्तों आगे है ट्रेडमार्क का उद्देश्य, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग उद्देश्य को जाने उससे पहले जो इतिहास है इसको थोड़े अपने भाषा में समझ लेते हैं। संसार में ट्रेडमार्क का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में जब कारीगर किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करके दूर स्थान पर विक्रय के लिए भेजते थे तो उन पर ट्रेडमार्क के रूप में कोई संकेत बनाते थे। जैसे कि आप भी एग्री मस्ती का PDF खरीदेंगे तो आपको उस पर एग्री मस्ती का लोगो मिल जाएगा, और एग्री मस्ती का जो चैनल का लोगो होता है वही मेरे लिए ट्रेडमार्क है। तो बतलाया जाता है कि अब से 3000 वर्ष पूर्व भारतीय कारीगर ईरान देश को भेजी जाने वाली कलात्मक वस्तुओं पर अपने हस्ताक्षरों का चिन्ह बनाते थे। वो ही ये जो है चिन्ह होता, हस्ताक्षर होता था, यही उन समय के लिए ट्रेडमार्क का काम किया करता था। अब दोस्तों ट्रेडमार्क का उद्देश्य देखिए। जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है इस प्रणाली के कारण बेईमानी, नकलची व्यक्ति, मार्ग या चिन्ह रखने वाले व्यक्ति के किसी उत्पाद या सेवा के इसी प्रकार के चिन्ह की नकल करके अपने किसी अन्य निम्न श्रेणी के उत्पाद या सेवाओं पर प्रयोग करके लाभ नहीं कमा सकता। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्री मस्ती के माध्यम से, और बहुत सारे मैं देखा हूँ कुछ लोग क्या करते हैं PDF ले लेते हैं और नकल करने लगते हैं। उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना उस पर लोगो लगाना शुरू कर दिया, जिससे नकलची व्यक्तियों पे रोक लग गया। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको उस भाषा में समझाऊंगा जो कि आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, और मैं दोस्तों जो बताऊंगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अतः आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना पछताओगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। और ये तो प्रश्न 100% पेपर में आने ही वाला है। अब दोस्तों वहीं बात करें दूसरा उद्देश्य का, इसके कारण कुछ कुशल व्यक्तियों को अपने उच्च श्रेणी के उत्पादों तथा वस्तुओं तथा उत्पादन करके उनका विक्रय करने का प्रोत्साहन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता है कि मेरा नोट्स लेकर डायरेक्ट वीडियो बना दे, और मैं नोट्स नहीं देता हूं तो खुद से नोट्स बनाकर वीडियो बनाने का प्रयास करता है, तो ये भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। अब दोस्तों बात करें तीसरा उद्देश्य का, तो तीसरा उद्देश्य समझिए इसको। इसके द्वारा ट्रेडमार्क के स्वामी के उत्पाद या सेवा का दूसरे व्यक्तियों के किसी प्रकार के उत्पादों तथा सेवाओं में अंतर स्पष्ट हो जाता है, जिसके कारण अन्य व्यक्तियों को इन्हीं वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए पहचान करने में सुविधा होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कपड़ों का एक बहुत बड़ा ब्रांड है एडिडास, और उसी की नकल करती है कुछ कंपनियां जो है एबिबास लिख देती है, जिससे क्या होता है आदमी गुमराह हो जाता है। लेकिन वहीं जो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं वो एडिडास कंपनी का ही कपड़ा लेते हैं, क्योंकि उस पर जो ट्रेडमार्क होता है उसका वो अलग पहचान में आ जाता है। दोस्तों ये जो ट्रेडमार्क वाला वीडियो था यहीं पे समाप्त हो रहा है, और वीडियो समाप्त हो जाए उससे पहले आप लोग अपना काम भी पूरा करते जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।